हेलो एवरीवन। तो आज अपन वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं और वेक्टर में अपन सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन लेंगे। हालांकि फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन आप ऑलरेडी देख चुके हो किसके अंदर, यूनिट एंड डायमेंशन में। वहां पर आपने क्लासिफिकेशन किसके भी यहाँ पे देखा था, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी और दूसरा देखा था ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी में आपने दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी, एक क्या थी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी क्या थी डेराइव्ड क्वांटिटी। तो ये वाला पोर्शन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। बात करते हैं इस टॉपिक के अंदर कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पर अपन फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन देखेंगे किसी भी हाफ पे, डायरेक्शन भी हाफ पे। तो यहाँ पर दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होती है, स्केलर और दूसरा वेक्टर। स्केलर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड। तो क्वांटिटी क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास एंड डेंसिटी। लेंथ के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये मार्कर जो है इसके बारे में बोलना होगा तो मैं बोलूंगा कि ये 1 मीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है, ऐसा कुछ मैं बोलूंगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ इसके बारे में, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है मार्कर की। ठीक है। उसके बाद मैं वेक्टर की बात करूं तो वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, एंड साथ ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साथ ही ये किसको फॉलो करनी चाहिए, फॉलो वेक्टर एडिशन लो। ये तीनों कंडीशन मस्ट है किसी फिजिकल क्वांटिटी के। अगर वेक्टर होने की कंडीशन पूछे तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड इट शुड फॉलो वेक्टर एडिशन लो। फिर इसके एग्जांपल की बात करें तो होता है एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एंड एक्सीलरेशन। फिर आइए एक नोट पॉइंट की बात करते हैं जो कि खास पॉइंट होता है। यहाँ पर बोल रहे हैं आपको कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, व्हाई इट हैज डायरेक्शन। ये डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है अपन जानते हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होती है। ठीक है। तो इसके पास डायरेक्शन तो है, ऑब्वियस सही बात है सर, पर ये किसको फॉलो नहीं करती, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। और इसी वजह से अपन बोलते हैं कि ये कंडीशन अगर ये फॉलो नहीं कर रही तो इसी की वजह से बोल रहे हैं कि ओवरऑल फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी आपकी, क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक करंट है, स्केलर क्वांटिटी किसकी वजह से है, क्योंकि वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। इसका नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन की। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन अपन तीन तरीके से देखेंगे। पहला रिप्रेजेंटेशन अपन देखेंगे बेटा कौन सा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। देन नेक्स्ट वन अपन देखेंगे ग्राफिकल, एंड थर्ड लास्ट वन अपन देखेंगे इसको बोलेंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। यहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या बोला गया आपको, जैसे आपको फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो फोर्स का फर्स्ट लेटर क्या है, एफ। अब इस फर्स्ट लेटर के ऊपर आपने क्या लगा दिया, एरो लगा दी, मतलब आपकी ये जो फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स वो क्या बन चुकी है, वेक्टर। तो ये एफ वेक्टर, इसको क्या रीड करोगे, एफ वेक्टर। वेलोसिटी का फर्स्ट लेटर जो है वो बी है, इस बी के ऊपर आपने क्या लगा दी, एरो, तो ये बी क्या बन गया, वेक्टर। इसको क्या रीड करोगे, बी वेक्टर। एक्सेलरेशन के फर्स्ट लेटर पे आपने क्या लगा दिया, वेक्टर, तो ये ए वेक्टर। क्लियर है। तो यहाँ से ये कंक्लूड हो रहा है कि अगर मैं किसी भी लेटर के ऊपर क्या लगा दूं, एरो लगा दूं, तो वो लेटर जो है वो किसी ना किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें अपन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है किसी भी वेक्टर को अपन एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल फॉर्म में। उस एरो के अंदर एक टेन पॉइंट होता है, दूसरा क्या होता है, हेड पॉइंट। उस एरो की जो लेंथ है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। उस एरो की जो लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की। तो लेंथ ऑफ एरो तो क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। एंड डायरेक्शन किधर बनेगी उस वेक्टर की, सर टेल टू हेड उसकी डायरेक्शन होगी, इधर से इधर टेल पॉइंट से हेड पॉइंट की ओर। तो ये आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें इस वेक्टर की डायरेक्शन तो टेल टू हेड है, एंड इसका जो लेंथ है एरो का वही आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कहलाएगा। यस और नो। फिर थर्ड रिप्रेजेंटेशन जिसको अपन बोल रहे हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके अंदर क्या होता है कि अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। तो रिप्रेजेंट करना है तो एक तो उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और एक उसका डायरेक्शन होना चाहिए। तो वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके मैग्नीट्यूड एंड उसकी डायरेक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। फिर वेक्टर क्या होगा आपका, ए वेक्टर मैंने सपोज करी, ये आपका ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड में क्या लिखूंगा, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन किसकी फॉर्म में लिखूंगा, इसको रीड करते हैं बेटा केप, तो इसको मैं बोलूंगा ए केप। तो ए वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करे तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मॉड्यूलस ऑफ ए इनटू ए केप। ए केप तो बताएगा ए वेक्टर की डायरेक्शन को, मॉड्यूलस ए वेक्टर बताएगा इसके मैग्नीट्यूड को। इसको दूसरी फॉर्म में आप ऐसा लिख सकते हो कि ए वेक्टर इक्वल्स टू ए इनटू ए केप। ए वापस से ये बताएगा कि किसका मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का। ए केप क्या बताएगा, उसकी डायरेक्शन को। तो ये मैंने लिख रखा है कि ए वेक्टर जो है वो क्या होता है, वेक्टर ए। इसको आप रीड करते हो मैग्नीट्यूड, मॉड्यूलस ए, और ए को क्या रीड करते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। फिर ए केप को क्या रीड करते हो, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, या फिर ये किस फॉर्म में आता है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर को बताते हैं। किसको बताता है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर केप लगा हुआ है मतलब वो वेक्टर किसी ना किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। फिर आओ जनाब अपन समझते हैं टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग को। टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग में अपन दो प्रकार की शिफ्टिंग करते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग और एक रोटेटिंग शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग के अंदर क्या होता है कि अगर किसी वेक्टर को आप अगर किसी प्लेन में इसी के पहले ही आप शिफ्ट कर रहे हो तो वेक्टर जो है वो चेंज नहीं होता है। सपोज कीजिए मार्कर मेरा वेक्टर है, ये वेक्टर आपका यहाँ पर था, इस वेक्टर को यहाँ से उठा के आपने यहाँ रख दिया, इस मार्कर की लेंथ चेंज बहुत अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, इस डायरेक्शन चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। पैरेलल शिफ्टिंग में ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। देन रोटेटिंग शिफ्टिंग में क्या होता है कि एक वेक्टर को उसके टेल पॉइंट के अकॉर्डिंग रोटेट करते हो। यहाँ पर ए वेक्टर है, इसको अगर रोटेट कर रहे हो तो क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मार्कर का मैग्नीट्यूड चेंज मतलब इसकी लेंथ चेंज हो रही है, नहीं सर। बट कौन चेंज हो रहा है, सर इसका टेल और हेड पॉइंट चेंज हो रहा है, दैट मींस इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। रोटेटिंग शिफ्टिंग में ध्यान रखना है कि वेक्टर चेंज होता है, किसकी वजह से होता है, डायरेक्शन की वजह से। इसमें डायरेक्शन चेंज होता है तो वेक्टर आपका चेंज होता है। पैरेलल शिफ्टिंग में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि ना तो सर इसमें मैग्नीट्यूड चेंज हुआ यहाँ से शिफ्ट होने का, ना तो वेक्टर चेंज हुआ ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज हुई। क्लियर। चलिए